इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले जजों को 22 जनवरी के लिए मिला है विशेष निमंत्रण। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही लालू यादव के घर पर पहुंची है ईडी की टीम, बताएंगे क्या है पूरा मामला। और वहीं जानेंगे कि बिल्किस बानो के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है खारिज, 2-2 यहां पर आदेश दिया, बताएंगे पूरी खबर। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में हुआ है गठबंधन, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी अखिलेश यादव ने यहां पर सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही जानेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, जज ने ठोका 1 लाख का जुर्माना। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर सारे ही चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जजों को मिला है विशेष आमंत्रण। राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजों को मिला है आमंत्रण। 5 जजों को अभिषेक समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बताते चले यहां पर आमंत्रितों में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों सहित 50 से भी अधिक यहां पर न्यायविद भी शामिल हैं। बताते चले पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, जो कि मौजूदा के राज्यसभा सांसद भी हैं, पूर्व सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर के नाम यहां पर इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, न्यायपालिका में आम जनता का भरोसा हुआ है कम। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कर दी है ऐसी बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास काफी कम हो गया है पहले की तुलना में, और इसके पीछे का कारण उचित लागत पर न्याय तक गुणवत्तापूर्ण पहुंच प्रदान करने में न्यायपालिका की विफलता है। ये यहां पर जस्टिस अभय एस ओका की तरफ से दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला बयान आया है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चले। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा, राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं अधिकारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने लालू यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है लोकसभा के चुनाव से पहले। बताते चले आज ईडी के अधिकारी राबड़ी आवास पर पहुंचे और उन्होंने लालू परिवार को पीले लिफाफे में एक नोटिस दिया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव से पहले यहां पर केंद्रीय एजेंसियां इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के पीछे लगा दी गई हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिल्किस बानो केस दोषियों को अब करना ही होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने की याचिका कर दी है खारिज। बिल्किस बानो के गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सरेंडर के लिए वक्त दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बताते चले सभी 11 दोषियों को अब 21 जनवरी तक किसी भी कीमत पर सरेंडर करना ही होगा और सलाखों के पीछे जाना ही होगा। ये यहां पर उन 11 दोषियों के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ही इन दरिंदों को यहां पर जेल से बाहर निकाला था। लेकिन जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब यहां पर बीजेपी सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही खबर बताते चले, राहुल गांधी की सांसदी बहाली के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है खारिज। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर याचिकाकर्ता या कह लीजिए कि बीजेपी समर्थक को एक बड़ा झटका दिया और ऊपर 1 लाख का जुर्माना उन पर ही लगा दिया है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजनीति से। कांग्रेस से पहले एसपी और आरएलडी में सीट बंटवारा हो गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दे दी है 7 सीटें। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथ भले ही सपा की 3 बैठकों के बाद भी अभी तक सीटें फाइनल नहीं हो सकी हो, लेकिन आरएलडी के साथ में सीट शेयरिंग हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। आरएलडी ने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरएलडी को 7 लोकसभा की सीटें दे दी हैं। कहा जा रहा है कि सपा यूपी में 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी 65 में से ही वह आरएलडी को सीटें दे रही है। सीटों के नाम की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि आरएलडी को बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना लोकसभा की सीट दी गई है। इसके साथ ही नगीना की सीट आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को देने पर पहले ही सहमति बन गई है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद खुद ही नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये यहां पर अखिलेश यादव ने घेराबंदी करने की बीजेपी की पूरी तैयारी कर ली है और हर तरफ से यहां पर ऐसे इस बार उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, एसपी और आरएलडी का गठबंधन, जो कि बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ में एक मजबूत कैंडिडेट होगा। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। एक देश एक चुनाव को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के कहा है कि हम इसके सख्त खिलाफ हैं। इसकी भारत जैसे देश में कोई भी जगह नहीं है। बताते चले, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखे लेटर में खड़गे ने कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई भी स्थान है ही नहीं। उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। समिति के सचिव नितेन चंद्र को भेजे सुझाव में खड़गे ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग यहां पर पूरी तरह से इसको खारिज करते हैं। यह किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। खड़गे का 2 टूक यहां पर बयान आया है सामने। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।